$38 मिलियन का एक क्रिकेट मैच। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम एक ऐसे ही मैच की बात करने वाले हैं जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है और मजेदार बात यह है कि शायद ये मैच कभी खेला भी ना जाए। तो चलिए इस अजीबोगरीब कहानी की आखिरी तह तक चलते हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्रिकेट का सबसे महंगा मैच कौन सा हो सकता है? कोई वर्ल्ड कप फाइनल या शायद कोई हाई स्टेक्स आईपीएल फाइनल? जरा सोचिए। इसका जवाब आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। हो सकता है क्रिकेट का सबसे महंगा मैच वो हो जो शायद कभी खेला ही ना जाए। जी हां, एक ऐसा मैच जो ना होने के बावजूद पूरी क्रिकेट दुनिया में भूचाल ला सकता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा गेम से बाहर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो वो सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, वो एक इमोशन बन जाता है, एक जुनून बन जाता है। T20 वर्ल्ड कप मतलब क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, एक ग्लोबल स्टेज। और इस मेले का मेन इवेंट क्या होता है? ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला। उस दिन तो सड़कें खाली हो जाती हैं, करोड़ों आंखें टीवी पर चिपकी रहती हैं और हर बॉल के साथ दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन इस बार इस हाई वोल्टेज मैच पर बॉयकॉट के काले बादल मंडरा रहे हैं और यहाँ खेल के रूल्स नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के दांव पेच चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? वजह है बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना। और इसी के प्रोटेस्ट में पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए बॉयकॉट के बारे में सोच रहा है। और इसका मतलब सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच छोड़ना नहीं है, हो सकता है वो पूरे टूर्नामेंट से ही हट जाएं। और इसको हल्के में मत लीजिए। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खुद कहा है कि उन्होंने इस मामले पर सीधे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की है और फाइनल डिसीजन जल्दी आ जाएगा। जरा सोचिए, एक क्रिकेट मैच का फैसला देश के प्रधानमंत्री ले रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है। तो चलिए अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरी कहानी को सबसे इंटरेस्टिंग बनाती है, पैसा। और थोड़ा बहुत नहीं, पूरे $38 मिलियन। जी हां, यही वो कीमत है जो पाकिस्तान को शायद चुकानी पड़ सकती है सिर्फ एक मैच ना खेलने की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये $38 मिलियन का फिगर आया कहां से। इसके लिए हमें समझना होगा मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट को। इसको ना आप एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं, एक पक्का वादा जिस पर दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड्स ने साइन किया हुआ है कि भाई चाहे जो हो जाए हम आईसीसी के हर टूर्नामेंट में खेलेंगे ही खेलेंगे। तो फिर क्या होता है जब कोई टीम इस पक्के वादे को तोड़ती है? सोच सकते हैं इसकी सजा क्या हो सकती है? जी हां, पूरे $38 मिलियन। ये कोई मामूली फाइन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल अर्थक्वेक जैसा है जो किसी भी क्रिकेट बोर्ड को हिलाकर रख दे। ओके, तो ये 38 मिलियन आएंगे कहां से? देखिए, जो होस्ट ब्रॉडकास्टर है वो सीधा केस कर देगा, स्पॉन्सर्स अपना पैसा वापस मांगेंगे, ब्रांडेड प्रोग्रामिंग से होने वाली इनकम गई, मैच के दौरान जो एड स्लॉट्स होते हैं उनका रेवेन्यू गया, और इन सबके ऊपर आईसीसी जो भारी भरकम पेनल्टी लगाएगा वो तो अलग ही है। मतलब ये एक पूरी फाइनेंशियल सुनामी है, एक फाइनेंशियल डिजास्टर। तो अब सिचुएशन काफी टेंस हो चुकी है। एक तरफ है पॉलिटिकल प्रेशर तो दूसरी तरफ है फाइनेंशियल डिजास्टर का डर। फैसला लेने का वक्त आ गया है एंड द फाइनल काउंटडाउन हैज बिगन। पीसीबी इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ है अपने पड़ोसी देश के लिए पॉलिटिकल सॉलिडारिटी दिखाना और दूसरी तरफ है अपने ही क्रिकेट को फाइनेंशियल बर्बादी से बचाना। सोचने वाली बात है, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या चुनते, सॉलिडारिटी या फिर पैसा? और इस डिसीजन के लिए उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। पहला अपडेट फ्राइडे को आ सकता है और अगर तब नहीं तो अगले मंडे तक तो सब साफ हो ही जाएगा। पूरी क्रिकेट दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या पाकिस्तान ये मैच खेलेगा या फिर $38 मिलियन की भारी कीमत चुकाएगा? जीत खेल की होगी या सियासत की? जवाब हमें जल्द ही मिलने वाला है।